राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की खबर पाइए सिर्फ इंडिया टाइम 24 पर। सुबह हमारी, बात आपकी। सपा नेता व संभावित प्रत्याशी नसीम अहमद ने बघेड़ी की घाट गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि घाट गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं हुए हैं। यहां गांव के पास से ही बहगुल नदी बहती है। गांव वालों की मांग है कि यहां पर ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे स्थानीय किसान अपने खेतों की सिंचाई इस नदी से कर सकें। चुनाव से पहले यहां के विधायक ने वादा किया, लेकिन विधायक बनने के बाद गांव की तरफ पलटकर भी नहीं देखा। आगे सपा नेता नसीम अहमद ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद गांव के लोगों की मांगें पूरी कराई जाएंगी। इस दौरान सपा नेता नसीम अहमद गांव में स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के पार्क में गए व बाबा साहब को याद करते हुए भावुक भी हुए, क्योंकि भाजपा सरकार संविधान खत्म करने पर तुली है, लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। वहीं दूसरी तरफ भाजपा सरकार में नागरिकों के अधिकार सुरक्षित नहीं है, लोकतंत्र को खतरा है। भाजपा बार बार झूठ बोलकर उसे सच बनाना चाहती है। वह चालाकी से सराबोर है। उसने न केवल नदियों को अपितु राजनीति को भी प्रदूषित कर दिया है। अब मौसम भाजपा के विरुद्ध है। जनता भाजपा से अब ऊब चुकी है और वह अब उससे निजात पाने तथा समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए संकल्पित है। नसीम अहमद ने कहा कि आगामी विधानसभा के चुनावों से प्रदेश का ही नहीं, केंद्र सरकार का भविष्य भी तय होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा का तथाकथित रथ जुगाड़ का है, जबकि समाजवादी रथ से जनाकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं। समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा के पहिए रुकने वाले नहीं हैं। सपा की रैलियों में स्वतः स्फूर्त हजारों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। सपा नेता नसीम अहमद ने कहा कि भाजपा ने जनता को सिर्फ धोखा दिया है। दाम वही रखे गए, लेकिन 5 किलो खाद बोरी से निकाल ली गई। बिजली दरें बढ़ा दी गई। महंगाई चरम पर है। किसान खेती का विज्ञान जानता है, उसको अपमानित किया जा रहा है। अपने हक की मांग करने पर उस पर जीप चढ़ा दी जाती है। किसानों की मौत के जिम्मेदार मंत्री को सरकार बर्खास्त नहीं करती है। हार के डर से बौखलाई भाजपा अब अपनी सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर विपक्ष को दबाने पर तुली है, लेकिन इससे भाजपा के खिलाफ जन आक्रोश ज्यादा बढ़ा है। लोग अब लोकतंत्र विरोधी, जन विरोधी सरकार को सत्ता में ज्यादा दिनों तक नहीं देखना चाहते। नसीम ने कहा कि नौजवानों का भविष्य अंधकारमय है। भाजपा सरकार ने उनकी रोजी रोटी की कोई व्यवस्था नहीं की है। किसानों पर काले कानून लाद दिए गए, नौजवानों की नौकरियां छिन गईं, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने की व्यवस्था नहीं की जा रही है। सिर्फ वादे ही वादे हो रहे हैं। वादों की भूल भुलैया से लोगों को भटकाया जा रहा है। नसीम अहमद ने कहा कि भाजपा संस्कृति का बड़ा राग अलापती है, पर उसने उसको क्षति पहुंचाई है। संस्कृत भाषा को समाजवादी सरकार ने ही सम्मान दिया। संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय वाराणसी के लिए समाजवादी सरकार में 50 करोड़ रुपए दिए थे। नसीम अहमद ने कहा कि भाजपा को हार का भय सता रहा है। बौखलाहट में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। उसके पूरे 5 साल विफलता के रहे हैं। अब उसके चंद दिन रह गए हैं। जनता भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। बस 2022 में मतदान का इंतजार है। इस जनसभा का आयोजन सहदेव गंगवार मास्टर साहब ने किया व इस दौरान मुख्य रूप से वाकर खान, भगवान दास, भैरव प्रसाद, देवेंद्र कुमार, आनंद प्रकाश, धर्मपाल, किशन लाल, सागर, शंकर लाल, लालचंद, राहुल, हमीद अहमद, मोहम्मद इरशाद, नवी हसन, नन्हे अंसारी, जिशान अंसारी, मोहम्मद यूसुफ, अतीक अंसारी, करण सिंह, दीपक कुमार, प्रताप सिंह, जितेंद्र सिंह आदि लोग मौजूद रहे। घाट गांव में वही हालात हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किसान परेशान है और किसानों को अपनी फसल का न्यूनतम दाम नहीं मिल रहा है। यहाँ भी मेरी बातचीत हुई किसानों से, उन्होंने बताया कि हमारा धान 1400-1500 से अधिक नहीं बिका है और कुछ लोगों को 800 रुपये के रेट मिले हैं। जब सरकार 1940 रुपये दे रही है तो वो पैसा बीच में कहाँ चला जा रहा है? यहाँ के जो विधायक हैं मौजूदा और यहाँ के अधिकारी जो मौजूदा हैं उनकी जेब में जा रहा है
और यहाँ इस गांव में सबसे बड़ी परेशानी जो सिंचाई व्यवस्था है, यहाँ बैतूल नदी का पानी अगर आ जाएगा तो यहाँ की सिंचाई व्यवस्था लोगों को बोरिंग से बच के उस पानी का इस्तेमाल करके यहाँ से अच्छी फसल पैदा कर सकते हैं। और यहाँ के रोड की हालत ये है कि जो कुटिया जाने वाली कुटिया भी टूटी हुई है और रोड भी बहुत जल्दी जो डाला गया वो उखड़ जाए। दूसरी बात यह है कि यहाँ लोग बेरोजगारी ज़्यादा है। जो हम लोगों ने वादा किया बहनी के अंदर पूरा किया है कि हम लोग जैसे शहर के अंदर जो बेरोजगार महिलाएं थी और उन लोगों को मुफ्त मशीन बांटी गई थी, जो मशीन मतलब वो एक्सपर्ट मशीन है जो लोअर टी शर्ट के अलावा जीन्स और जैकेट भी सिल देती है, यहाँ के लोगों को मुफ्त बांटी जाएगी। उसके अलावा सबसे बड़ी जो समस्या है कि किसानों को जो खाद है वो लाइन लगा के लेना पड़ रही है और नहीं मिल पा रही है और सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। पूरी की पूरे जो धन्ना सेठ है, यहाँ के माफिया हैं, वो लोग उसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि वादा करा था उन्होंने कि हम जो टेबलेट देंगे यहाँ गांव के बच्चों को, अखिलेश सरकार ने लैपटॉप बांटे थे, वो किसी टेबलेट किसी गांव में नहीं मिला है। और हालात ये हैं कि लॉकडाउन में ना तो यहाँ किसी की फीस माफ़ करी गई है और दूसरा सबसे बड़ी समस्या जो पूरे बहेड़ी के अंदर है वो एक ही समस्या है कि यहाँ गन्ने का पेमेंट लोगों को 1 साल बाद मिल रहा है और इस साल केवल सरकार ने गन्ने का रेट बढ़ाया है और लगातार जो है पिछले 4 साल से कोई गन्ने का रेट नहीं बढ़ा था। समाजवादी पार्टी आने की सरकार आने के बाद बिजली माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाएगी और पहली प्राथमिकता ये रहेगी जो यहाँ सबसे ज़्यादा पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो सरकार आरक्षण खत्म करने की बात कर रही है, जो इनको नौकरी में जब आरक्षण नहीं मिलेगा तो इनके बच्चे कहाँ जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि पहले साइंस से 10 लाख बच्चों को नौकरी दी जाएगी सरकारी। और उसके अलावा जो इस किसान आंदोलन के अंदर किसान शहीद हुए थे उनको 25-25 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। और सरकार खुद अभी इंक्वायरी कर चुकी है लखीमपुर खीरी में जो किसान कुचले गए थे, सिट की SIT की रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें जो डेनी है अजय मिश्रा और ट्रेनी उसके मंत्री के बेटे को दोषी पाया गया है, उसको सरकार अभी तक इस्तीफा वापस ले रही है। हमारे घाट गांव के लोगों ने भी ये कहा है, इनकी भी मांग है कि मंत्री को ऐसा इस्तीफा दे देना चाहिए जिनने बेकसूर लोगों को कुचला है। तो हमारी इस प्लेटफॉर्म से भी मांग है कि उसके साथ साथ जब पत्रकारों ने उससे पूछा तो पत्रकारों से भी अभद्र व्यवहार करा है। इसलिए ऐसे मंत्री को सरकार में रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और तुरंत इस्तीफा दें, नहीं तो हम सड़कों पर निकल के मजबूर हो जाएंगे। यही हम लोगों का सरकार तक मैसेज पहुँचाना है।